बहुत पुराना है और देश के लिए नया नहीं है। मैं समझता हूँ इस देश की जनता संविधान पे भरोसा करती है। अगर लोकतंत्र आत्मा है इस देश की तो संविधान भी हमारा आत्मा है। संविधान और सुप्रीम कोर्ट, मैं समझता हूँ जो सबसे बड़े न्यायालय ने जो कहा है, और क्योंकि लोकतंत्र है तो आप मुझसे दूसरा सवाल पूछ सकते हैं उसके बाद, लेकिन मैं समझता हूँ इस देश के संविधान और सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। और उस पर जब सबको यकीन है, हमें भी यकीन है, देश के हर वर्ग के लोगों को यकीन है उस पर, क्योंकि उसी से तो देश। जब दिल्ली में संतों का सम्मेलन हुआ था और उसमें ये कहा कि अब संघर्ष नहीं संग्राम होगा, तो हमने निवेदन किया था कि हम संग्राम में कहीं नहीं हैं। हम 6 दिसंबर 1992 को भी संग्राम में नहीं थे। हमने तब भी कहा था कि कानून का और अदालत का एहतराम करो, लेकिन कितना एहतराम हुआ ये पूरी दुनिया जानती है। जब 6 दिसंबर को कोई कानून आड़े नहीं आया तो फिर आज मंदिर के बनाने में कौन सा कानून आड़े आएगा। ताकत जब कानून बन जाती है तो कानून ताकत के सामने बहुत छोटा हो जाता है और तभी से तानाशाही की शुरुआत होती है। अभी फिर कहा गया है कई लाख लोग जमा होंगे दिल्ली में 9 दिसंबर। मेरी गुजारिश है कि राम मंदिर अयोध्या में बनाने की बात चल रही है, दिल्ली में बनाने की नहीं चल रही है। अगर दिल्ली में बनाने की बात है तो फिर तो सारे झगड़े ही ख़त्म हो गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे का भी कोई मतलब नहीं रह गया। लेकिन अगर राम मंदिर अयोध्या में बनना है तो जो जमावड़ा दिल्ली में हो रहा है उसकी ज़रूरत नहीं है। उन सारे लोगों को अयोध्या जाना चाहिए। हाँ, अगर एजेंडा चुनाव का है तो ये जमावड़ा दिल्ली में मुनासिब है। देखिए, मंदिर कैसे बनना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में इसकी बहस है। हम अदालत को मानते हैं, लेकिन अगर अदालत के फैसले के पहले ही कोई काम करना है तो उससे खुरेजी नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से राम जानकी रथ निकला था वो माहौल मुल्क का नहीं बनना चाहिए, उससे मुल्क का बड़ा नुकसान है।